कॉन्फिडेंस का लो होना एक बड़ी समस्या है, यह हमारे समाज में एक बड़े समस्या के रूप में व्याप्त है। लोगों को ये लगता है कि हम कमजोर हैं, हम बेकार हैं, हम काम के नहीं हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो मेरे से ज्यादा बेहतर है। आपने भी इस समस्या को फेस किया होगा, देखा होगा। आपको लगता है कि या हम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो दूसरों में जो अच्छाइयाँ हैं, जो दूसरों में गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज अच्छी दूसरों में है, वो मेरे में नहीं है। मैं कुछ मामलों में या बहुत सारे मामलों में उन लोगों से कमजोर हूं, मेरे में कोई खासियत नहीं है। जो बुजुर्गवार हैं या जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके साथ तो ये समस्या है ही है। उन्होंने तो अपना जीवन बिता भी लिया है काफी कुछ, लेकिन आज जो छात्र हैं, जो नए लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कंपटीशन समाज में एक बड़ा फैक्टर है। वो मानसिक दबाव देता है, वो आपका बार बार टेस्ट लेता है। इस टेस्ट में आप बार बार फेल होते हैं, आपको लगता है कि मैं उस लायक नहीं हूं, मुझ में वो कमियां, कुछ न कुछ कमियां हैं, मुझ में वो प्रॉपर्टीज, वो गुण नहीं है जो फला में है या अमुक में है या इस व्यक्ति में है। और इसको आप अपनी नियत मानकर कि आपकी ये नियति है, ऐसा मानकर आप दुखी होते हैं और चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। मैं आपको ये एक बात कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने इस संसार में जिसको भी बनाया है, उसने कमियों के साथ बनाया। ईश्वर या प्रकृति ने या ब्रह्मांड ने, जिस रूप में भी हम उसको कहें, यहां मनुष्य को जन्म देता है। वो ईश्वर यहां कोई नहीं है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जो कमियां आप अपने आप में अनुभव कर रहे हैं, वो कमियां आप घर की नहीं हैं, वो कमियां इस पूरे जगत की हैं, इस पूरे संसार की हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? जब कमियां हर जगह हैं, तो उन कमियों को सिर्फ आप अनुभव कर रहे हैं कि मैं क्यों बुरा हूं, मैं क्यों खराब हूं, मुझ में इतना कुछ है नहीं ज्यादा जितना दूसरों में है। मैं गुलजार की 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया के हर एक शय में पाओगे। जो आप में कमियां हैं, वही कमियां इस संसार के हर व्यक्ति में है। ये आपका लो कॉन्फिडेंस है, ये आपका कमजोर आत्मविश्वास है। और इस कमजोर आत्मविश्वास को आपके अंदर आपने खुद ने, समाज और परिवार ने और परिवेश ने भरा है। ईश्वर जब किसी को यहाँ जन्म देता है, जब यहाँ पैदा करता है, तो वो
कमियों के साथ ही पैदा करता है। उस कमियों को या उन कमियों को हमको स्वीकार करना होगा, उनको स्वीकार करना हमें आना चाहिए। इतनी आत्मस्वीकृत हमें होनी चाहिए, लेकिन हम बगावत कर देते हैं खुद से और हम परेशान होकर दूसरों की ओर देखने लगते हैं। आपको लगता है कि ये एक बेहतर कृति है, सामने वाला उसके जैसा बना जाए। धीरे धीरे करके आप दूसरों की डुप्लीकेट प्रति हो जाते हैं, एक डुप्लीकेट कॉपी हो जाते हैं। ये डुप्लीकेसी आपके अंदर के कमजोर आत्मविश्वास का परिणाम है। जब आप शुरू से, जन्म से, जब आप पैदा हुए और आपने जब कार्य करना शुरू किया, तो किसी ने भी यह नहीं कहा कि तुम अच्छे हो। किसी ने भी, न घर ने, न परिवार ने, न समाज ने, न शिक्षकों ने, सभी कहते रहे कि ये फला लड़का बहुत अच्छा है, ढेका बहुत अच्छा है, अमुक बहुत अच्छा है, बहुत तेज है, बहुत सक्षम है। आपकी तरफ किसी ने नहीं देखा। आप दुनिया की स्वीकृति का इंतजार करते रहे कि कोई न कोई आपको भी अप्रिशिएट करेगा। धीरे धीरे उस कमी ने बुराई का रूप ले लिया आपके अंदर, लो कॉन्फिडेंस के रूप में। तब आप बच्चे थे, बालक थे, इन चीजों को आप समझते नहीं थे। ये दायित्व समाज का, परिवार का होता है कि एक बच्चे को उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। इसमें हमारे परिवार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है कि उस बच्चे को यह एहसास कराएं कि वो महत्वपूर्ण है। इसी को मेंटल सपोर्ट कहते हैं। आपको जब मेंटल सपोर्ट नहीं मिला तो आप खुद के ऊपर शंका करने लगे। आपको लगने लगा कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं, और इस चीज को आपके अंतर्मन ने धीरे धीरे क्रमशः स्वीकार कर लिया कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है, मैं अच्छाइयों के लिए नहीं पैदा हुआ। इस संसार में जो अच्छाइयां हैं वो दूसरों में है। इसको आपने नियति मान लिया, इसको एक नियत के रूप में आपने स्वीकार कर लिया कि अच्छाइयों पर अधिकार सिर्फ दूसरों का है। धीरे धीरे इस सोच ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया, जबकि ऐसा था नहीं। इस संसार में बुराइयों के साथ या कमियों के साथ हर आदमी जब पैदा हुआ है, तो वो बुराइयां या वो कमियां आपको दूसरों में क्यों नहीं दिखें? आपने अकेले स्वयं को क्यों विक्टिम मान लिया? आपने अकेले स्वयं को क्यों कमजोर समझ लिया? आपने ऐसा इसलिए किया कि आपको कहीं से भी संबल नहीं मिला कि आप में कोई योग्यता है। योग्यता कई प्रकार के होते हैं, उसके बहुत अलग अलग पैमाने होते हैं। सिर्फ शिक्षा ले लेना या किताबें पढ़ के अच्छे उत्तर लिख देना ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त अच्छाइयां नहीं। जो क्रिकेट खेल रहा वो भी अच्छा है, जो फिल्म में काम कर रहा वो भी अच्छा है और विशेष है, खास है।
जो धावक है, रनर है, उसमें भी अच्छाइयाँ हैं। जो पत्रकारिता कर रहा है और वकालत कर रहा है वो भी अच्छा है। जो वैज्ञानिक है, जो तैराक है वो भी अच्छा है। जो एस्ट्रोनॉट है या जो ललित कलाओं में है वो भी अच्छा है। हमने इसको एक पैरामीटर पे, एक परिधि पे निर्धारित कर दिया अच्छाइयों को, कि जो किताबें याद कर रखे, किताबों के जो संदेश जो लिखे हुए हैं वो अच्छा है। और ये आपके धीरे धीरे गहरे अंतर्मन में बैठ गई, क्योंकि आप किताबें नहीं याद कर रखते, उनके लेसन नहीं याद कर पाते हैं ठीक से, इसलिए आप कमजोर हैं। हमारे यहाँ यही पैमाना चलता है कि अच्छा वो है जो अच्छा उत्तर लिखे और जिसको कॉपियों में अच्छे मार्क्स मिले। और अगर सिर्फ यही सत्य है तो दुनिया में तमाम जो विधाएं हैं, या तो हम उन लोगों को खराब मान ले जो उन विधाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनमें कोई विशेषता नहीं। जो फिल्म में अच्छा काम कर रहे हैं, जो दौड़ में अच्छा काम कर रहे हैं, या तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें। ऐसे लोगों को ये मान ले कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी कॉपियां नहीं लिख पाते, क्योंकि किताबों में लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर वो सही रूप से नहीं दे पाते हैं, वो खराब है। हर आदमी हर काम करने के लिए पैदा नहीं होता। सबके अलग अलग अच्छाइयां हैं और सबकी अलग अलग बुराइयां हैं। बात सिर्फ आपके आत्मविश्वास की है, जिसको बार बार तोड़ा गया, दूसरों के द्वारा भी और आपके स्वयं के द्वारा भी। आपने खुद को नहीं पहचाना, आप खुद से जुड़े नहीं, आपने खुद को अप्रिशिएट नहीं किया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने को, खुद को आप अप्रिशिएट करें। यहाँ कोई नहीं आएगा आपका देवदूत जो आपको हाथ पकड़कर इस दलदल से बाहर निकाल देगा। इसके लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे, आपको खुद से जुड़ना होगा, आपको खुद से संवाद करना होगा। सबसे अच्छा संवाद वो है जो खुद से किया जाए। आप किसी अन्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम पूरे दुनिया के लिए उत्तरदायित्व ओढ़े हुए घूम रहे हैं कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। अगर हम अच्छे छात्र साबित नहीं हुए, अच्छे व्यक्ति नहीं साबित हुए, अच्छे उत्तर नहीं लिख पाए और अच्छा हमारा परिणाम नहीं आया, तो हमको लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहते हैं। और जो लोग कहते हैं, जो लोगों की ज्यादा परवाह करते हैं, वो एक खुद के अंदर के कमजोर आत्मविश्वास के कारण ऐसा सोचते हैं। लोगों के कहने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर कविता लिख रहे हैं तो भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो भी अच्छा ही है। जरूरी नहीं है कि आप अगर तैराक अच्छे हों तो आप अच्छी किताबें लिख पाए। ये जरूरी नहीं कि आप अच्छे साइकिलिस्ट हों तो आप अच्छे पर्वतारोही साबित होंगे। आप जरूर ढूंढिए अपने अंदर कि कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी और उन पे काम करना होगा। वही आपको, आप खुद को आगे बढ़ाएंगे। आप खुद को डायग्नोस करना सीखें, खुद के साथ संवाद करना सीखें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम में क्या खूबियाँ हैं, हमें क्या कमियाँ हैं। जिस दिन ये संवाद पूरा होगा, जिस दिन आपके अंदर से जवाब आने चालू होंगे, उस दिन आप बहुत सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे। दुनिया की परवाह कमज़ोर लोग करते हैं।
दुनिया का काम ही है टिप्पणी करना। ये दुनिया टिप्पणी करने के लिए ही बनी है, वो भी विपरीत टिप्पणियां। ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई टिप्पणियां। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पे भी टिप्पणियां, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस पे भी टिप्पणी। ऐसी चीजों से आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को पहचानिए, अपने मार्ग का खुद निर्माण करिए और खुद से खुद का चयन करिए। जिस दिन आपकी प्राथमिकता आप खुद होंगे, उस दिन ये जो बाहर का शोर है, ये जो बाहर से आते हुए आवाजें हैं, ये जो बाहर बातें चल रही हैं आपके खिलाफ, उन पे पूर्ण विराम लग जाएगा। आप अगर खुद से जुड़े रहेंगे, आप अगर खुद को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अगर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो चिंतित मत होइए। आप अपने लिए उपलब्ध रहिए और खुद की पीठ ठोकिए और चल अकेला की नीति पे एक ना एक दिन आपको सही रास्ते मिल जाएंगे, सही रास्तों का चयन करना आ जाएगा। इस चीज का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आपसे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद।